ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने उत्पात मचाया। पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ते हुए प्लानाल्टो पैलेस में घुसे, जमकर उत्पात मचाया। लूला डी सिल्वा के नए राष्ट्रपति बनने के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ब्राजीलिया में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर संसद भवन में घुस गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थकों की पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई। पुलिस ने 170 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। ब्राजील हिंसा पर पीएम मोदी ने जताई चिंता, कहा लोकतांत्रिक परंपरा का सम्मान करना चाहिए। ब्राजील के अधिकारियों को पूरा समर्थन दिया। पेरू के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शनकारी रैलियां जारी। पेरू में फिर से सड़कों पर उतरे हैं लोग। वहीं बोलुआर्टे से इस्तीफा देने और नए चुनाव कराने का आग्रह किया। अफ्रीकी देश सेनेगल में बस हादसा, 2 बसों में भीषण टक्कर। हादसे में 40 यात्रियों की मौत, 87 लोग जख्मी हुए। टायर फटने से हादसा हुआ। बस मॉरिटानिया की सीमा के पास रोसो की ओर जा रही थी। वहीं सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सॉल ने 3 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। रूस के पर्म शहर में रनवे पर फिसला पोवेडा विमान। उड़ान भरने के दौरान घने बर्फ के ढेर में फंसा प्लेन। 180 से ज्यादा यात्री विमान में सवार थे। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई में चर्च के कब्रिस्तान में तोड़फोड़ का मामला। मुंबई पुलिस ने आरोपी दाऊद अंसारी को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। जयपुर शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में गहलोत सरकार का बुलडोजर एक्शन। आरोपी के कोचिंग सेंटर पर चला बुलडोजर। आरोपी कोचिंग मालिक फरार चल रहा है। यूपी के मऊ में पूर्व विधायक केदार सिंह के बेटे की हत्या। दोस्तों के साथ गया था हिमांशु सिंह, पीट पीट कर उतारा गया मौत के घाट। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यौन उत्पीड़न मामले में मंत्री संदीप सिंह ने करीब 7 घंटे संदीप सिंह से पूछताछ हुई। पुलिस जांच में शामिल हुए संदीप सिंह। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने की पीएम पद के लिए नीतीश कुमार की दावेदारी। कहा नीतीश में पीएम बनने के सारे गुण हैं, मोदी नहीं, नीतीश पीएम बनने लायक है। जो योजना मुख्यमंत्री 2015 में लागू करते हैं उसको आप 2019 में लागू करते हैं। प्रधानमंत्री के बनने के लायक नरेंद्र मोदी है कि नीतीश कुमार जी है, ये फैसला आपको करना है। सर्दी और कोहरे से कांप उठा उत्तर भारत। दिल्ली, यूपी समेत 5 राज्यों में रेड अलर्ट। ट्रेनों, फ्लाइट्स पर दिखा कोहरे का असर। दिल्ली एनसीआर समेत नोएडा में घना कोहरा छाया। विजिबिलिटी कम हुई, गाड़ियों की धीमी पड़ी रफ्तार, लोगों को हो रही है परेशानी। दिल्ली में शीतलहर और कोहरे से बड़ी ठंड, लोगों का जनजीवन प्रभावित। कोहरे से विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली में शीतलहर से कांपे लोग। सर्द हवा के साथ कोहरा बढ़ा। दिन में भी लाइट जलाकर गाड़ियां चला रहे लोग। धौलाकुआं से तस्वीरें सामने आई। राजधानी दिल्ली में 15 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। सर्दी के मद्देनजर दिल्ली सरकार की एडवाइजरी। पंजाब में कड़ाके की ठंड जारी है। 21 जिलों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से नीचे हुआ। भटिंडा में विजिबिलिटी 0 हुई। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे के चलते रेलवे ने करीब 100 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया। 335 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही, तो वहीं 31 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। यूपी के गोंडा में कोहरे का कहर। बर्फीले लगातार जो ओले गिर रहे हैं, जो हवाएं चल रही हैं, उसके कारण पारा गिरता जा रहा है। अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी जारी। बर्फबारी के कारण सैलानियों की संख्या बढ़ी। दिल्ली में हार्ट अटैक पर सीनियर डॉक्टर मनोज कुमार का बयान। सर्दी में मॉर्निंग वॉक से दूरी बनाए रखने की सलाह दी। अधिकांश लोगों को मैं मना करता हूं कि आप मॉर्निंग वॉक में नहीं जाएं, सनराइज होने के बाद ही वॉक के लिए जाएं, क्योंकि जब सडन एक्सपोजर होता है कोल्ड का, सिवरिंग होती है, आपको कपकपाहट होती है, उस समय सडनली ऑक्सीजन डिमांड जो है हार्ट की बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ठंड और कोहरे के पाले से बढ़ी सर्दी। ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। कोहरे ने रोकी हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार।
जोशीमठ में लोगों का रेस्क्यू जारी है। अभी तक 68 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। 600 से ज्यादा मकानों में दरार से लोगों की टेंशन बढ़ती जा रही है। जोशीमठ में घरों में दरारें आने के बाद लोगों की हर संभव मदद कर रहा प्रशासन। नगर पालिका में लोगों के ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। जोशीमठ संकट के बाद घरों पर लगाए गए लाल निशान, लोगों से जगह खाली करने को लगातार अपील हो रही है। जोशीमठ में आए संकट पर प्रशासन मुस्तैद। 1 एनडीआरएफ और 4 एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात। आज स्थिति का आकलन करने के लिए एनडीएमए के सदस्य जाएंगे जोशीमठ। उत्तराखंड के जोशीमठ में आए संकट को लेकर पीएमओ में हाई लेवल बैठक हुई। पीएमओ का निर्देश, लोगों के संपर्क में रहे सरकार, लोगों की सुरक्षा सबसे पहले जरूरी। जोशीमठ संकट पर पीएम मोदी ने संभाला मोर्चा। पीएम धामी से हालात की पूरी जानकारी ली। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू ने जोशीमठ का जायजा लिया। हालात की पीएमओ को जानकारी दी। बोले, दरार की वजहें करती रहेगी टीम चेक। भारत सरकार में भी सभी इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट की है और विशेषज्ञ कल आ रहे हैं और जल्दी से जल्दी पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि कारण क्या है, ताकि उसका इलाज किया जा सके। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य आज जाएंगे जोशीमठ। हालात का लेंगे जायजा। आर्य ने सरकार पर लगाया मनमानी के आरोप। जोशीमठ में पीड़ितों का दर्द बांटने पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत। बोले, विपदा की स्थिति है, वर्षों की अर्जित संपत्ति नष्ट होने की स्थिति में है। घर, होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकानें आदि सब नष्ट होने की स्थिति में है। जोशीमठ को बचाना है। बीजेपी नेता उमा भारती ने जोशीमठ जाने का ऐलान किया। कहा, बिजली माफिया जोशीमठ समेत पूरे उत्तराखंड को बर्बाद कर रहे हैं। रद्द किए जाए सभी प्रोजेक्ट। इस देश में 3 माफिया ना बहुत ताकतवर हैं। एक शराब माफिया, एक खनन माफिया और एक पावर माफिया। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट एक शब्द प्रयोग करने लगे हैं आजकल पॉलिसी मेकर्स कि जो जल्दी हो सके वो करो। उसी का परिणाम है जोशीमठ की घटना। जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। वहीं स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद की तरफ से याचिका दाखिल की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज करेंगे उद्घाटन। विश्व में रह रहे हजारों प्रवासी भारतीय शामिल होंगे। 10 जनवरी तक चलेगा प्रवासी भारतीय सम्मेलन। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में रंगों की राजनीति पर बोले अनुराग ठाकुर, हम पासपोर्ट का रंग नहीं बल्कि खून के रिश्ते मानते हैं। इंदौर के 56 मार्केट में प्रवासी भारतीयों से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान। मंच पर गाना भी गाया। कोरबा में जनसभा कर अमित शाह ने विधानसभा चुनावों का आगाज किया। सीएम बघेल पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, 2024 के संसदीय चुनाव से पहले देश को नक्सलवाद मुक्त बनाना है। एयर इंडिया की फ्लाइट में पेशाब कांड पर टाटा ग्रुप के चेयरमैन का बयान। कहा, हम हालात से निपटने में चूक गए। एयरलाइन का एक्शन और तेज होना चाहिए था। दिल्ली मेयर चुनाव से पहले सदन में हंगामे को लेकर आज बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। वहीं आम आदमी पार्टी एमसीडी में एल्डरमैन और पीठासीन अधिकारी को हटाने की मांग को लेकर करेगी प्रदर्शन। सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली के गंझावला केस के 5 आरोपियों की आज रोहिणी कोर्ट में पेशी होगी। आरोपियों की आज खत्म हो रही है रिमांड। दिल्ली के गंझावला कांड में अब तक का सबसे बड़ा कबूलनामा। आरोपियों ने पूछताछ में कबूला। पता होने के बावजूद 12 किलोमीटर तक घसीटा। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली के गंझावला केस में अंजलि के परिजनों का निधि पर आरोप। कहा, अंजलि की मौत मामले में निधि शामिल। निधि बहुत कुछ छिपा रही है। पुलिस कुछ छुपा रही है, बहुत कुछ छुपा रही है। ये ड्रग से लेके ड्रग भी सामने आ रहे हैं। इस निधि के ऊपर आगरे में जो केस था वो भी रीओपन हो गया है। तुनिशा शर्मा मौत मामले में आरोपी शिजान खान की जमानत पर आज होगी सुनवाई। शिजान खान पर तुनिशा शर्मा को खुदकुशी के लिए उकसाने का है आरोप। शिजान के परिवार के लगाए आरोपों पर रिपब्लिक भारत पर तुनिशा की मां और परिवार ने दिया जवाब। कहा, सभी आरोप झूठे हैं। शिजान ने परिवार के साथ मिलकर साजिश रची है।
बिहार के छपरा में जहरीली शराब कांड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जांच के लिए एसआईटी गठन और पीड़ितों को उचित मुआवजे की मांग पर सुनवाई होगी। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत मिली थी। ठगी के आरोप में गिरफ्तार सुकेश चंद्रशेखर की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। दूसरे जेल में ट्रांसफर करने की मांग पर सुनवाई। सुकेश ने दिल्ली के मंडोली जेल में खुद की जान को खतरा बताया था। दिल्ली दंगे के आरोपी शर्जील इमाम की जमानत अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। दंगे में 53 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आरोपी बिनोय बाबू की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। सपा नेता अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज रामपुर कोर्ट में पेशी। अब्दुल्ला आजम, आज आजम खां और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा तीनों की कोर्ट में पेशी होगी। वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी विकास कार्यों का लिया जायजा। बैठक कर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। वाराणसी के रैन बसेरों का दौरा करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। जरूरतमंदों को कंबल बांटे, बच्चों को मिठाई खिलाई। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल का संचालक मनीष जगन अग्रवाल अरेस्ट। अखिलेश यादव के आरोपों को पुलिस ने खारिज किया। एडीजी बोले शांति व्यवस्था भंग होने के पूरे आसार थे। मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी का मामला एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, नवंबर से की जा रही थी टिप्पणियां। नवंबर से ही ये प्रकरण चल रहे थे और जैसा कि मैंने बताया कि पूरे गहन विवेचना के बाद ही लखनऊ पुलिस ने इसमें अग्रिम कार्रवाई की है। बीजेपी युवा मोर्चा की सोशल मीडिया हेड पर एफआईआर। सपा ने लगाया डिंपल पर अभद्र टिप्पणी का आरोप। संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का बयान, कहा सर्वे के नाम पर मदरसों को खत्म करना चाहती है सरकार। सपा नेता एसटी हसन ने संघ पर दिया विवादित बयान। बोले आरएसएस की कार्यशैली अल्पसंख्यक विरोधी संघ में इतिहास को ट्विस्ट कर बताते हैं। कार्यशैली अब तक जो भी आरएसएस की रही है उसमें अल्पसंख्यकों को यह एहसास होता है कि वो हमारे खिलाफ काम करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली ने प्रशांत किशोर पर साधा निशाना। बोले बिहार में गुंडाराज की फिर से वापसी आने की भी खबरें आ रही हैं। रोज वहां नए नए खबर आते हैं। कई लोगों की चिंता है कि गुंडा राज की वापसी हो गई है या हो रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने छात्रों के साथ किया डिनर। छात्रों के साथ हिमंता बिस्वा शर्मा ने डांस भी किया। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी विधायक ने यात्री बनकर किया रैन बसेरों का निरीक्षण। निरीक्षण के बाद रैन बसेरों की व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखाई दिए विधायक। राजौरी में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने आईडी को किया नष्ट। सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने बरामद किया था आईडी। राजस्थान के अलवर में बवाल। बीजेपी सांसद के समर्थकों ने किया हंगामा। बीजेपी सांसद बालकनाथ योगी के समर्थकों ने थाने का घेराव किया। राजस्थान के अलवर में 2 पक्षों में मारपीट के बाद पीड़ित परिवार का एसपी ऑफिस के बाहर धरना। कहा 5 लोगों को गिरफ्तार कर मामले को दबा रही है पुलिस। बवाल के बाद गांव में फोर्स तैनात। दिल्ली के नारायणा इलाके में बड़ा हादसा। गुटखा फैक्ट्री में लिफ्ट गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। झारखंड के धनबाद में धमाके से हड़कंप। बाइक पर रखे विस्फोटक में हुआ धमाका। 5 महिला समेत 7 लोग झुलसे। दिल्ली से कुख्यात गैंगस्टर इकबाल उर्फ बल्ली गिरफ्तार हुआ। कई केस में वांटेड था गैंगस्टर बल्ली। पुलिस को पूछताछ में बड़े खुलासों की उम्मीद है। यूपी के बाराबंकी में सीरियल किलर का खौफ। 3 बुजुर्ग महिलाओं की हत्या का शक। संदिग्ध आरोपी की फोटो के आधार पर पुलिस की 8 टीमें तलाश में जुटी हैं। यूपी के बुलंदशहर में बन रहे अमृत सरोवर में हुए भ्रष्टाचार की पोल खुली। ग्रामीणों ने हाथ से उखाड़ कर दिया मसाला। 60 रुपए की लागत से बना है अमृत सरोवर। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल के 3 गाड़ियों मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। बोतल पत्ती की फैक्ट्री में लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
यूपी के महोबा में दिखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित कंटेनर मस्जिद से टकराकर पलट गया। हादसे में क्लीनर की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कोहरे के चलते डिवाइडर से टकराई एम्बुलेंस। हादसे में 2 लोग घायल, गंभीर हालत में कराया गया भर्ती। लखनऊ में मरीज को छोड़कर वापस आ रही थी एम्बुलेंस। यूपी के एटा में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में पति पत्नी समेत 2 लोग घायल हुए। गंभीर हालत में आगरा हायर सेंटर रेफर किया गया। थाना आबादगढ़ क्षेत्र का ये मामला है। यूपी के अलीगढ़ में रूह कपा देने वाली घटना। स्पेलर मशीन में फंसकर मजदूर की दर्दनाक मौत। स्टील का कड़ा पहने हाथ से निकाल रहा था फंसा हुआ खल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के गोंडा में गन्ने से लदे ट्रक की चपेट में आई बाइक। हादसे में पिता और पुत्र की दर्दनाक मौत हुई। महाराष्ट्र के पालघर में भीषण सड़क हादसा। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 4 लोग जख्मी। यूपी के बांदा में धर्म परिवर्तन का मामला। ट्यूशन पढ़ाने वाला एक मुस्लिम युवक नाबालिग हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाता है। नाबालिग के साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ रेप, पॉक्सो और धर्म परिवर्तन की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। यूपी का अमरोहा में 2 दिन से लापता बच्चे का शव मिलने से सनसनी। मंदिर परिसर में मिला मासूम बच्चे का शव। गला दबाकर हत्या करने की आशंका। पुलिस शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी। यूपी के मुरादाबाद में 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। कई लोग घायल हुए। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एकता विहार कॉलोनी की यह घटना है। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। आधी रात मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। एक तमंचा और जिंदा कारतूस जब्त हुआ। यूपी के सीतापुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। घर के अंदर बंद कमरे में मिले शव। खुदकुशी की आशंका। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मध्य प्रदेश के मुरैना में बुजुर्ग महिला को घसीटते हुए 100 नंबर डायल गाड़ी में ले गए पुलिस वाले। वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के शामली में अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से हथियार बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। यूपी के रायबरेली में दबंगई कर रहे युवक को पुलिस ने फिल्मी अंदाज में दौड़ा कर भगाया। वीडियो वायरल हुआ। उज्जैन में पतंगबाजों को पुलिस की हिदायत। चाइनीज मांझा उपयोग करने पर होगी कार्रवाई। पुलिस ने अनाउंसमेंट किया। यूपी के रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। हथियार बरामद। रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा का 600 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया। डोनेस्क प्रांत में किए गए हमले का बदला लिया। यूक्रेन की ओर से रूस पर हमले जारी हैं। यूक्रेनी S-300V ने रूस के ओरलान 10 को मार गिराया। यूक्रेन के एयर कमांड सेंट्रल ने दावा किया।